Hello, my dear friends. Welcome to Postgate Guidance Program by मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म. टुडे वी विल टॉक अबाउट कॉप कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल. ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे. क्या क्या बात करनी है हमें. मेनली बात हम लोग करेंगे कि कॉप में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको, कितने राउंड्स होते हैं, कौन कौन से राउंड होते हैं, मेन राउंड, एडिशनल राउंड, स्पॉट राउंड, इन सब के बारे में बात करेंगे. एंड क्या क्या आपके पास चॉइसेस रहती हैं, एंड ऑफर मिलने के बाद आपको क्या करना होता है. ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो कॉप क्या होता है? कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल. आप मेनली क्या करेंगे, आप डिफरेंट आईआईटीज में एप्लीकेशन फॉर्म्स को अप्लाई करेंगे, जैसे एमटेक के लिए, एमएस के लिए एंड पीएचडी के लिए. देन क्या होगा, जैसे जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट दिखा रहा है, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी भिलाई, जैसे आपने आईआईएससी बेंगलोर में एमएस एमटेक पीएचडी के लिए आपने अप्लाई कर दिया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे थर्मल है, डिज़ाइन है, एरोस्पेस है, मैन्युफैक्चरिंग है. ठीक है, देन क्या होगा, आपको ऑफर कहाँ मिलेगा. जैसे एमएस एंड पीएचडी का तो ऑफर आपको या तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, या फिर आपको मेल करेंगे ये लोग कि आपका एमएस एंड पीएचडी का आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं एंड आपका इंटरव्यू होगा. एमटेक में कोई इंटरव्यू होता नहीं है मेनली, वैसे आप देख सकते हैं कि किस में हो रहा है. देन इनके आईआईएससी बेंगलोर वाले जैसे क्या है, आपका जो इनका एमटेक के प्रोग्राम का जो ऑफर होगा वो आपको कॉप पर मिलेगा. ऐसी जितने भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट दे रखे हैं इन्होंने, जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, इन सभी का ऑफर आपको कॉप पर ही मिलेगा एमटेक के एडमिशन्स के लिए. ठीक है, सो ना हम लोग बात करेंगे इसमें टोटल कितने राउंड्स होते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, एंड इनके इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र आप जैसे ही भी खोलेंगे उसी में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी. एंड टोटल कितने राउंड्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, एंड मेन राउंड के बारे में बात करेंगे. ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं एंड क्या आपको करना चाहिए, क्या चॉइस फिलिंग करनी चाहिए. देन रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हुए नहीं है 2022 एडमिशन्स के लिए, बट लेकिन हम लोग प्रोसीजर हर साल सेम ही रहता है. क्या करना होता है, मेन रजिस्ट्रेशन, देन रीड प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शंस. मेनली आप रीड करिए, जानिए कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं. एक्सेप्ट टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, देन पेपर कोड, देन गेट स्कोर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देन सबमिट. कॉप के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, बाकी सिर्फ आपको जब आप एप्लीकेशन भरेंगे एमटेक के एडमिशन्स के लिए किसी भी आईआईटी में, तभी आपको फीस पे करनी है. कॉप के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है आपको. देन हम लोग बात कर रहे हैं इनके क्या क्या राउंड्स होते हैं. ठीक, मेन राउंड होता है, एडिशनल राउंड होते हैं एंड स्पॉट राउंड्स होते हैं. ठीक, मेन राउंड्स हर साल होते हैं. एडिशनल राउंड के लिए उन्होंने ये कह रखा है कि हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं. एंड स्पॉट राउंड्स एक आईआईटी पे ही डिपेंड करता है, मतलब एक पर्टिकुलर आईआईटी पे डिपेंड करता है कि होंगे या नहीं होंगे. जैसे कि अभी किसी की सीट खाली रह गई तो पर्टिकुलर आईआईटी पे डिपेंड करेगी ये सारी चीज़ें. पर मेन राउंड 5 होंगे ही होंगे. एडिशनल एंड स्पॉट के लिए कोई भी वो पहले से कंपलसरी नहीं बताते हैं, वो जितनी भी वैकेंट सीट रह जाती हैं उन पे डिपेंड करती हैं चीज़ें. देन टोटल में फाइव मेन राउंड्स होते हैं, उसमें 4 राउंड को एक तरफ रखिए एंड एक फिफ्थ राउंड को एक अलग रखिए. देन 4 राउंड्स के ऑप्शंस की बात कर लेते हैं. मेनली 3 ऑप्शंस रहते हैं. ठीक, जैसे हम लोग बात करते हैं 3 ऑप्शन की, एक्सेप्ट एंड फ्रीज रहेगा, रिटेन एंड वेट रहेगा, रिजेक्ट एंड वेट रहेगा. ये 3 ऑप्शन रहते हैं मेनली. एंड फिफ्थ राउंड में सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाते हैं, या तो एक्सेप्ट करें आप, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, या फिर रिजेक्ट एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट. ठीक, मतलब एडिशनल राउंड अगर हो रहे हैं तो. देन बात करते हैं इन सब ऑप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, रिटेन एंड वेट का, रिजेक्ट एंड वेट का. सो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि आपने एप्लीकेशन भरे आईआईटी बॉम्बे के डिज़ाइन डिपार्टमेंट में भर दिया, मद्रास के थर्मल में भर दिया, एंड मद्रास के एरोस्पेस में भर दिया, एंड आपने कानपुर के मैन्युफैक्चरिंग में भर दिया. मैंने 4 ऑप्शन लिए, आप कितने भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. ठीक, इन 4 के ऑप्शन के बेसिस पे मैं आपको ये 3 ऑप्शन की मीनिंग समझाऊंगा कि क्या मीनिंग होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, रिटेन एंड वेट का, एंड रिजेक्ट एंड वेट का. ठीक, ठीक, लाइक कॉप का राउंड 1 आया. ठीक, राउंड 1 में आपको 2 ऑफर मिले, जैसे उन्होंने बता रखा है ऑफर 1, ऑफर 2, ऑफर 3, ऑफर 4. जैसे आपको 4 ऑफर बोले, मैं आपको सिर्फ 2 ऑफर के बारे में बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर से, कि आपको आईआईटी मद्रास का थर्मल मिल गया एंड आईआईटी कानपुर का मैन्युफैक्चरिंग मिल गया. ठीक, ये 2 ऑप्शन मिल गए. मैंने आपको डिज़ाइन बताया है, बॉम्बे का, मद्रास का थर्मल बताया, मद्रास का एरोस्पेस बताया, एंड कानपुर का मैन्युफैक्चरिंग. लाइक आपको 2 ऑप्शन मिले, मद्रास का थर्मल मिल गया एंड कानपुर का मैन्युफैक्चरिंग. देन आप क्या करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन है राउंड 1 में.
आप या तो उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हैं, मतलब आपको जैसे जो चॉइस आपको चाहिए थी वही मिल गई आपको, देन आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, देन आप क्या करोगे, आईआईटी मद्रास का आपने थर्मल को या तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, देन कि भाई मैं इसी में एमटेक करना चाहता हूँ, इसी में आगे कंटिन्यू करूंगा, देन आप कॉप से बाहर हो जाएंगे एंड आपका कोई भी ऑफर अपग्रेड नहीं होगा एंड आपको उसी में ही एमटेक कंटिन्यू करना होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन और है, रिटेन एंड वेट का एंड रिजेक्ट एंड वेट का। बट रिटेन एंड वेट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक, अब रिटेन एंड वेट में क्या होता है, आपने क्या करा, आपको आईआईटी मद्रास का थर्मल मिल गया एंड कानपुर का मैन्युफैक्चरिंग। कानपुर का मैन्युफैक्चरिंग आपको चाहिए ही नहीं। ठीक, एंड आपके पास दो ऑफर हैं। ठीक, कोई भी आप मोस्ट प्रेफर्ड ऑफर को आप चूज कर लीजिए। ठीक है, अब आपके पास कोई भी आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज के मैंने आपको बता दिया, रिटेन एंड वेट भी चूज कर सकते हैं एंड रिजेक्ट एंड वेट भी चूज कर सकते हैं, पर लेकिन मैंने बताया कि रिटेन एंड वेट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। देन आप क्या करेंगे, रिटेन एंड वेट कर लेंगे कि आपके पास आईआईटी मद्रास का थर्मल तो है ही अपने हाथ में, पर लेकिन राउंड 2 में अगर अपग्रेड हो जाता तो और भी अच्छी बात है कि बॉम्बे का डिज़ाइन मिल जाए शायद मुझे। ठीक, आपने उसको रिटेन कर लिया एंड वेट, देन राउंड 2 आएगा कॉप का, देन उसमें 2 दिन का टाइम मिलेगा, मेनली 2 दिन का गैप रहता है, उसके बीच में ही आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है। अगर आप चॉइस फिल नहीं करते तो वो अपने आप से ही मान लेते कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी है इस ऑफर को। ठीक, देन आपका जो भी होगा सेकेंड राउंड में जो भी ऑफर आएगा वो देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपका चलेगा। देन राउंड 2 आया आपका, आपके पास मद्रास का थर्मल तो है ही, देन आपके पास फिर से 3 ऑप्शन है, मद्रास का थर्मल है। ठीक, पर आपका कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ, आप चाहते थे कि आईआईटी बॉम्बे का डिज़ाइन मिल जाए आपको। ठीक, अपग्रेडेशन नहीं हुआ, आपके पास फिर से मद्रास का थर्मल ही है एंड कानपुर का मैन्युफैक्चरिंग, पर आपको तो मद्रास का थर्मल आप रिटेन एंड वेट कर चुके हैं। देन क्या करेंगे आप, आपके पास फिर से 3 ऑप्शन है, या तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करें, या रिटेन एंड वेट करें, या फिर रिजेक्ट एंड वेट करें, पर आपके पास रिटेन एंड वेट का ऑप्शन सबसे सही है। आप फिर से राउंड 2 में रिटेन एंड वेट करेंगे एंड अपग्रेडेशन के लिए उम्मीद रखेंगे कि आपको हो सकता है राउंड 3 में आपको आईआईटी बॉम्बे का डिज़ाइन मिल जाए। फिर से राउंड 3 आया, राउंड 3 में आपका या तो अपग्रेडेशन हो गया आईआईटी बॉम्बे का डिज़ाइन, ठीक है, आपकी इच्छा है। देन क्या कर सकते हो आप, आईआईटी बॉम्बे के डिज़ाइन के पास आपके पास फिर से 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट एंड रिजेक्ट एंड वेट। ठीक, इसमें आपके पास तीनों ऑप्शन है जब आपको आईआईटी बॉम्बे का डिज़ाइन मिला, बट लेकिन आपके पास आपका अपग्रेड नहीं हुआ और मद्रास का थर्मल ही है आपके पास हाथ में, जो पहले के 2 राउंड में आपने जिन पे रिटेन एंड वेट किया। आप किसी भी एक आईआईटी के किसी भी एक डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 बार रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब राउंड 3 में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे। राउंड 3 में आईआईटी मद्रास का अगर आपको थर्मल मिला है एंड अपग्रेड नहीं हुआ है, देन आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का या फिर रिजेक्ट एंड वेट का। ठीक है, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें एंड कॉप की काउंसलिंग से बाहर हो जाएं एंड आप अपना एमटेक उसी में कंटिन्यू करें, या फिर आप उसको रिजेक्ट कर दें उस ऑफर को एंड वेट करें आगे के राउंड्स में अपग्रेड होने का, कि भाई आईआईटी बॉम्बे का डिज़ाइन मिल जाए शायद मुझे राउंड 4 या फिर राउंड 5 में। अभी एडिशनल राउंड के लिए उन्होंने कुछ नहीं बताया, राउंड 5 के बाद पता चलेगा कि आपका एडिशनल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, सो आप किसी मेन बात यह है कि रिटेन एंड वेट आप किसी भी एक आईआईटी के एक डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपका अपग्रेड जैसे आईआईटी बॉम्बे का डिज़ाइन नहीं हुआ होता, आपने मद्रास के थर्मल और एरोस्पेस में भर रखा है, पर थर्मल से उठकर शायद एरोस्पेस में आपका अपग्रेड हो गया, इस तरीके से मान लीजिए, देन आप उसके पास आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आईआईटी बॉम्बे के डिज़ाइन के लिए मिल रहे थे 3 ऑप्शन मिलेंगे फिर से, बट किसी भी एक आईआईटी के एक डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ 2 बार ही मिलता है रिटेन ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने आपको बात कर ली। देन आपको राउंड 4 में वैसे ही सेम चलेगा। देन राउंड 5 में क्या होगा, राउंड 5 में आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करें या फिर उसको रिजेक्ट करें, किसकी कोई भी ऑप्शन मिले आपको, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें या फिर उसको आप रिजेक्ट कर दें, एडिशनल अगर हो रहे हैं देन उसके लिए वेट करें। ठीक, इस तरीके से 5 राउंड के लिए मैंने आपसे बात कर ली एंड तीनों ऑप्शन का मतलब समझा दिया। एक्सेप्ट एंड फ्रीज मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया एंड कॉप से बाहर हो गए। रिटेन एंड वेट कि भाई मेरे को ये वाला चाहिए एंड मैं पर अपग्रेडेशन के लिए वेट करूँगा, पर आप ये ऑप्शन सिर्फ 2 ही बार एक आईआईटी के एक डिपार्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको दूसरे डिपार्टमेंट मिल रहा है किसी भी एक आईआईटी का, देन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देन आपको फिर से रिटेन का ऑप्शन मिलेगा।
या फिर रिजेक्ट एंड वेट कि भाई मुझे बिल्कुल ये वाला ऑप्शन चाहिए नहीं, जैसे आईआईटी कानपुर का मैन्युफैक्चरिंग मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे इसमें एमटेक करना ही नहीं है एंड मैं वेट करूँगा आपके और दूसरे ऑफर्स के लिए। ठीक है, ये पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है इन्होंने, आप इसको पढ़ सकते हैं, यही बिल्कुल सेम डिटेल मैंने आपको समझाई है। देन एडिशनल राउंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एडिशनल राउंड में क्या होता है, मेनली डिसिसिव राउंड के लिए मैंने बात कर ली, उसमें सिर्फ 2 ऑफर रहेंगे। एडिशनल राउंड का क्या है, सिर्फ 2 ऑफर रहेंगे उसमें भी, या तो आप उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करें या फिर रिजेक्ट करें, रिटेन का ऑप्शन होता ही नहीं है एडिशनल राउंड में। ठीक, ये आपको मैंने समझा दिया है। एंड स्पॉट राउंड के बारे में बताता हूँ मैं। जैसे स्पॉट राउंड में क्या होता है, जैसे कोई आईआईटी है और उसके एडिशनल एंड मेन राउंड में उसकी सीटें नहीं भरी, देन उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे वो कॉप पर नहीं आएगी, वो अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपनी वैकेंसीज क्रिएट करेगी कि भाई मेरे पास वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पे ऑफर अप्लाई, यहाँ पर आप आके अप्लाई कर दीजिए अपनी एप्लीकेशन। और स्पॉट राउंड बहुत इमीडिएट होता है, आपको तुरंत ही देखना पड़ता है, तुरंत ही फीस वगैरह का सब कुछ भरना पड़ता है। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को ऑफर मिलता है उसके बाद क्या करना होता है। जैसे आपको कोई भी ऑफर मिल गया मेन राउंड या फिर एडिशनल राउंड में, देन उसके बाद आप उनकी जैसे आपको आईआईटी बॉम्बे का ऑफर मिल गया, देन आपको क्या करना है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उनका प्रोसीजर पढ़िए कि क्या क्या ड्यूज़ हैं उनके, क्या क्या मतलब क्या क्या आपको फिल करना है आगे की डिटेल्स, एंड कितना आपको फीस स्ट्रक्चर भरना है, कितना ड्यूज़ वगैरह है आपके, वो सब चीज़ आपको क्लियर करनी है विद इन द उनकी जो डेडलाइंस होंगी। ठीक है, so I think I have covered all the things regarding COP, and thank you for watching this video. Please share the video and subscribe the channel.